मेरी कथा सुनते तृप्ति नहीं होती और सुनूं, कुछ लोगों को नशा होता है। मैं कलकत्ता कथा करने बहुत जाता हूं, अभी 3 कथा हो रही थी। अभी तो डाकोर जी में कथा है, नहीं उससे पहले कलकत्ता में ये है। फिर तो वहां एक सनमार्क पेपर चलता है, कुछ लोगों का नियम है खाली यही देखते रहते पेपर में कथा कहाँ हो रही है, कथा कहाँ हो रही है। उनमें कोई काम नहीं है, जहाँ कथा होगी दौड़ करके कथा, उनको केवल पेपर में देखना यही है, कहाँ सत्संग हो रहा है और कहाँ। अच्छा, कोई व्यक्ति कथा में आया, आप लोगों ने बुला लिया मैसेज करके, भाई अशोक जी मित्तल जी करते रहते, तो बाहर जाके पूछा, बाहर जाके कथा कैसी लगी, हम तो बोर हो गए। तुमने मैसेज किया हम आ गए, दूसरे से पूछा कैसा लगा, बोले हम तो विभोर हो गए। भैया विभोर हो गए, कुछ लोग तो विभोर होते, कुछ लोग कथा में बोर भी हो जाते हैं ना, आ तो गए थे। तो यहाँ पे रात में तुम्हारी कथा सुनना चाहते, आपके चरणों की सेवा करना चाहते, हे द्वारकाधीश इसी का कृपा करो जैसे पिता पुत्र पे करता है। भगवान ने वरदान दिया है। इसके आगे की कथा यह है, राजा पृथु अपनी राजधानी में आए हैं और प्रजा को उपदेश देने लगे हैं और कहते हैं आप लोग धर्म का आचरण, जो व्यक्ति धर्म का आचरण करते हैं ना, उनके जीवन में सुख संपत्ति अपने आप। आज एक बात कह दूं, अब बुरा नहीं मानना मेरी बात, राजकोट में पैसा तो बहुत लोगों के पास में, बंगला भी है, गाड़ी भी है, किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूं। जो सत्कर्म नहीं करते उनके जीवन में शांति नहीं है। क्यों नहीं है? ये धर्म नहीं है। और गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, जिन्हें सुख संपत्ति में नहीं बुलाए, जो व्यक्ति धर्म का आचरण करते हैं उनके जीवन में सुख संपत्ति अपने आप आ जाती है। जी में सुख संपत्ति में नहीं बुलाए और धर्मशील पे जाए। धर्म क्या है? पहली रोटी किसको देनी चाहिए भाई? भिजवाते हैं लास्ट की रोटी। हमारे यहाँ धर्म का आचरण है, शांति मिलती है हमें। अंडे में कोई दोष आया तो गैया को रोटी दे दी हमने। और हमारे यहाँ अब तो आप लोग फ्लैटों में रहने लगे, पहले तो आपने परंपरा देखी होगी ना। हाँ, अभी राजस्थान वगैरह में भाई माँ बस को सीधा दे के आओ। अब यहाँ कितना करते हैं आप लोग, अलग बात है, बोले सीधा दो, ये करो, यही तो हमारी धर्म के संस्कार है जो हम बचे हुए हैं। भाई व्यापार में ना चाहते हुए भी झूठ बोल देते हैं, ना चाहते हुए भी कुछ गलत कार्य हो जाता है, तो उसमें धन का शोधन कैसे हो? आइए धर्म का आचरण करें, ये बताया है। उसी समय उनके 4 संत पधारे। कितने? सनक सनंदन सनातन सनक कुमार। और एक बात बताऊं, जब जीवन में संत आ जाएं तो समझना तकदीर बदलने वाला है। राजा पृथु ने उनके पैर धोए। एक बात कहूं, मेरी बात पे ध्यान देना राजकोट वाले, जिनके घर में संत ब्राह्मण नहीं आते फ्लैट में, उनके चरणों तक नहीं धोए, चरणों तक नहीं लिया जाता। जिनके फ्लैट में गीता भागवत रामायण का पाठ नहीं होता, जिनके घर में पिताजी का श्राद्ध नहीं होता, वो घर घर नहीं स्मशान है। जिनके घर में कभी संत ब्राह्मण नहीं आए। अच्छा, संत ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे? मंत्र बोलेंगे, कुछ नहीं कहेंगे तो राधे राधे जय श्री कृष्ण। यहाँ क्या कहा है? न विप्रपादोदक कर्दमानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानि, स्वाहा स्वधा स्वस्ति विवर्जितानि, श्मशान तुल्यानि गृहाणितानि। जिनके घर पावन भय संत पधारे। अभी हम ठहरे तो चोखानी जी कैसे बाबू के कल रात में आए, किनके यहाँ? रिडवानिया जी के यहाँ। आज अशोक बाबू के घर गए, उनकी धर्म पत्नी बड़ी खुश हो रही थी। पितृपक्ष में इतने ब्राह्मण मेरे घर आ गए, हमारा तो फ्लैट ही पवित्र हो गया। इतने ब्राह्मण हमारे घर। पितृपक्ष में एक ब्राह्मण के लिए तरसते, और यहाँ तो महाराज थोक में पंडित जी आ गए यहाँ पर। राधे राधे राधे। और जिनके घर पावन भये संत पधारे। वृंदावन से महाराज ऐसे संत अद्भुत वेद प्रकाश जी जैसे महापुरुष पर पूरा दिन भजन में ही लगे रहे। जिनके घर पावन भये और संत पधारे। अच्छा एक बताना दीदी, तेरे घर संत आए तो उनसे क्या पूछेगी? आप हाथ देखना जानते हो क्या? मैं तो कई लोगों घर पे जाता हूँ, आप पोमिस्ट हो क्या? आप टिप्पणी देख लेते हो क्या? बहन जी ध्यान से सुनना,
कोई संत आवे तो ये मत पूछना, तुम हाथ देख के बताओगे कुछ। जब मौका मिले तो कहना सदगुरुदेव मैं भवसागर से कैसे पार होंगी ये बता दे, मेरी मोक्ष कैसे, मेरा आवागमन कैसे छूटेगा। तो यही पूछा है राजा पृथु ने। महाराज जी आप यहां पधारे, मेरा प्रश्न यह है आपके चरणों में, मेरा घर तो पवित्र कर दिया आपने, मेरा कल्याण कैसे होगा, इसका उत्तर सुनना चाहते हो आप? राजा पृथु ने पूछा मेरा कल्याण कैसे होगा? उत्तर दे रहे हैं जीवन में सत्संग करते रहना, जहां कथा हो जाते रहना, और जिसको सत्संग मिल गया समझ लेना उसको बांके बिहारी मिलने वाले हैं। अब मोहे भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले संता। जीवन में संतों का संग करते रहना, मोक्ष का जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भाई एक बात कहूं, जिसका कथा में मन लगने लग जाए, मैंने संतों से सुना है, समझ लेना जिसका अंतिम जन्म है। कथा में सबका मन नहीं लगता, घड़ी देखते हैं लोग तो जाऊं, कुछ लोग तो कहते महाराज 7 बजे ही ना। मैं नेपाल कथा करने बहुत जाता था, नेपाल वीरगंज काठमांडू बचपन। एक बाई मेरे पास आई, कथा में बहुत आनंद आता है। मैं तो ये कहती हूँ ठाकुर जी अगले जन्म में मुझे कोई संगीत वाला बना देना, जिससे मैं भी तबला बजाती रहूंगी, आपकी कथा सुनती रहूंगी। यहाँ पर ये कथा सुनने का अवसर मिल जाए मुझे जीवन में, बस एक इच्छा है, ऐसी कथा चलती रहे। ये राजकोट में कथा बंदी ना हो, तिथि ना हो जिस दिन लास्ट होना,